हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कुशवाहा कंप्यूटर एंड साइबर कैफे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो 16,000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है कंप्यूटर से रैंडम सिस्टम के माध्यम से, वो रैंडम सिस्टम क्या था और उस कैसे काम करता है, तो ये समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको बहुत ही सिंपल तरीका से बताएंगे कि कैसे रैंडम प्रोसेस काम करता है। दोस्तों, चैनल पे अगर नए हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटी दबाइए ताकि मेरे आने वाले प्रत्येक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जो कंप्यूटर से रैंडम प्रक्रिया अपनाई गई, इसमें पूरे बिहार से सभी डिस्ट्रिक्ट मिलाकर 63,324 आवेदन आए थे सभी डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, तो 63,324 आवेदन में से जिनमें से स्क्रूटनी किया गया यानी फॉर्म को जांचा गया, तो उसमें बहुत सारे फॉर्म में त्रुटियां पाई गई। ठीक है, तो त्रुटियां जो पाई गई उसमें से 19,847 फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, 19,847 फॉर्म जब रिजेक्ट हो गया तो उसमें से फॉर्म बचा आपका 42,477 फॉर्म। 42,477 फॉर्म जो थे वो सभी जितने भी उसके योग्यता रखा गया था वो सभी को पूरा करता था। ठीक है, तो 42,477 फॉर्म पूरे फाइनल थे, उसमें से एकदम पूरा जो उनका योग्यता रखा गया था वो सभी को वो पूरा करता था। ठीक है, तो उसमें से क्या हुआ कि 42,477 फॉर्म में से पास करना था केवल 16,000 का। ठीक है, अब 16,000 को ही केवल सिलेक्शन देना था, तो 42,477 में से 16,000 के लिए कंप्यूटर से रैंडम सिस्टम के माध्यम से लाइव स्ट्रीम के साथ चयन प्रक्रिया किया गया। ठीक है, वो पूरे 1 घंटा 57 मिनट का वीडियो है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में मैं अपना लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर देख लीजिएगा। वो पूरा 1 घंटा 57 मिनट का लाइव स्ट्रीम है, उसमें पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है ये कैसे प्रक्रिया हुई। ठीक है, तो ये देखिए, ये प्रक्रिया जो हुई वो रैंडम सिस्टम के द्वारा हुआ और उसमें क्या किया गया कि अगर पूरे जो डाटा था यानी महिला उद्यमी का डाटा जो था फाइनल हुआ था 9,278 और युवा उद्यमी का जो डाटा फाइनल मिला था 11,502 और ईबीसी उद्यमी योजना के लिए डाटा मिला था 12,124 और SC/ST उद्यमी योजना के लिए मिला था 9,573। ठीक है, तो सभी मिलाकर आवेदन हुए थे, सिलेक्टेड आवेदन 42,477। ठीक है, और इसमें से 16,000 को फाइनल देना था। तो जैसे कि पूरे 42,877 फॉर्म को जो पूरा PDF था उसको रैंडम प्रोसेस के लिए NIC द्वारा एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था। NIC एक बहुत बड़ी कंपनी है जो बिहार के सभी सरकारी जितने भी ऑफिस हैं उनमें अपना सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराती है। जैसे RTPS काउंटर पे भी जितने काम होते हैं सभी NIC के द्वारा ही डेवलप किया गया सॉफ्टवेयर काम करता है। ठीक है, बहुत सारे विभाग में NIC का अपना सॉफ्टवेयर देता है, तो उन्हीं के द्वारा एक सिस्टम कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था जिसका नाम है रैंडम प्रोसेस। ठीक है, तो रैंडम प्रोसेस में पूरे 42,477 फॉर्म को उसमें डाला गया और रैंडमाइज प्रक्रिया में लॉटरी सिस्टम लगाया गया। ठीक है, लॉटरी सिस्टम कैसे काम करता है ये हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे महिला उद्यमी में 9,278 फॉर्म था, तो सीरियल वाइज करके 9,200 फॉर्म को उसमें डाल दिया गया उस सॉफ्टवेयर में। ठीक है, और रैंडमाइज प्रोसेस में 5-6 नंबर तक उसमें डाला गया। ठीक है, 6 नंबर तक, और उसी चयन समिति में जितने भी मेंबर थे उसी मेंबर में से वो बॉक्स में से एक पर्ची निकालना था। अगर बॉक्स में से 2 निकलता है तो उससे पूरे PDF को यानी जो प्रक्रिया था 9278 जो PDF था उसको 2 बार रेंडमाइज किया जाए। ठीक है, तो दो बार रेंडमाइज किया गया। जैसे एक बार पूरा 9,278 फॉर्म को पूरा सीरियल है। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, रेंडमाइज एक बार किया गया तो पूरा PDF जो था वो ऊपर नीचा हो गया। ठीक है, उसके बाद देख लिया गया उस चयन समिति के जो सदस्य थे कि एक नंबर पर एक बार रेंडमाइज किया गया तो कौन सा नाम आया है। दूसरी बार अगर रेंडमाइज किया जाता है तो ये बदलता है कि नहीं बदलता है। तो फिर दूसरी बार जब रेंडमाइज किया गया तो फिर वो PDF में जो था वो नाम ऊपर नीचा हो गया। ठीक है, तो फाइनल लिस्ट का जो बनाना था
उसके लिए क्या किया गया कि मान लेते हैं कि अगर हम पटना से महिला में 150 कैंडिडेट लेना है, तो पटना में जो कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं उनमें से 150 यानी 9278 में पटना के जितने भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनमें से अगर हमको 150 लेना है तो ऊपर से सीरियल नंबर से 150 तक ले लेंगे और बाकी के जो कैंडिडेट बचेंगे उसको रैंडम प्रोसेस में उसको 1 नंबर सीरियल दे दिया जाएगा और वो जो 150 कैंडिडेट हैं वो फाइनल में चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह महिला का बना। उसी तरह सेम प्रक्रिया जो युवा युद्धमी के लिए अपनाया गया। युवा युद्धमी में 11,502 फॉर्म थे और उनको भी रैंडम प्रोसेस से गुजारा गया। ठीक है, रैंडम प्रोसेस उनमें 2 बार की 3 बार हुआ, आप लाइव वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और रैंडम प्रक्रिया में जो फाइनल लिस्ट बना उन्हीं में से शॉर्ट लिस्टेड किया गया कि जिन कैंडिडेट का अगर सारण डिस्ट्रिक्ट में युवा युद्धमी के लिए 150 सीट रखा गया है तो ऊपर से 150 क्रमशः ले लिया गया और बाकी के जो फॉर्म बचे थे यानी जो PDF थे उनको रेंडमाइज प्रोसेस में रख दिया गया, वेटिंग लिस्ट में यानी रख दिया गया। ठीक है, इसी तरह आपका EBC के लिए EBC का भी 2 बार रेंडमाइज हुआ और उसमें जो PDF निकला उसमें से ऊपर से सीरियल नंबर ले लिया गया और बाकी जो बच गए उनको रैंडम प्रोसेस में रख दिया गया यानी वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया। उसी तरह SC ST का भी 2 बार हुआ। ठीक है, तो जितने भी हमको कैंडिडेट उनको चाहिए वो ऊपर से सिलेक्ट कर लेते थे और नीचे जो बचते थे रेंडमाइज प्रोसेस के बाद उनको वेटिंग लिस्ट में रख दिया गया और इसमें किसी भी प्रकार की कोई डाटा नहीं छुपाया गया या धोखाधड़ी नहीं है, सब पूरा क्लियर था। अब बाकी पूरा हम श्योर नहीं कर सकते हैं लेकिन जो भी प्रक्रिया हुआ वो पूरा लाइव था, आप लाइव वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।